ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा हम बच्चों को बार बार इशारा कर रहे हैं कि वर्तमान समय के अनुसार हम बच्चों की स्थिति कैसी होनी चाहिए। हम्म, तो मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, ये हमारी स्थिति होनी चाहिए। नन बट वन। मेरा केवल एक बाबा है, उसके अलावा इस दुनिया में हमारा कुछ भी नहीं है। जैसे हम और बाबा के बीच जब तीसरा आता है तो क्या होता है, हम सब अनुभवी है ना। बुद्धि हमारी क्लाउडी हो जाती है, धुंधली हो जाएगी। फिर हमारे जीवन में आने वाली परिस्थितियों को, समस्याओं को हम क्लियरली नहीं देख पाते हैं। फिर राइट डिसीजन हमारा नहीं बनेगा, फिर जीवन में सफलता नहीं मिलती है। तभी तो ये मुसलमान लोग भी कहते हैं ना कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करे काजी। हम और बाबा, जब हमारा ये गहरा रिश्ता नाता बन जाता है तो फिर तीसरे की आवश्यकता नहीं होती। तो बाबा ये बात क्लियर कर रहे हैं। दूसरी बात है कि मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। माना बाबा के साथ मेरे सर्व संबंध हो। भक्ति में तो खाली गाते थे त्वमेव माता पिता त्वमेव, बट अभी बाबा हम बच्चों को प्रैक्टिकल में उसका अनुभव करा रहे हैं। तो कभी कभी पूरे वीक में हर दिन एक एक संबंध के लिए हम फिक्स कर देवे, और वो पर्टिकुलर डे पर हम बाबा का वो पर्टिकुलर संबंध जोड़ करके बाबा को अपने साथ रखे। जैसे मंडे को वैसे भी कहते हैं ना, शिव भोलानाथ का दिन है। तो मंडे को सारा दिन बाबा को बाप के रूप में हम याद करें। फिर ट्यूसडे को, मंगलवार को, मंगलम भगवान विष्णु का दिन है। तो उस दिन हम सारा दिन बाबा को माँ के रूप में हम याद करें। जब भी थक जाओ तो बाबा की गोदी में सो जाओ। याद की गोदी में सोने से बाबा हमारे मन को बहुत अच्छा मसाज कर देगा, और सवेरे जब उठेंगे सारी टायर्डनेस हमारी गायब हो जाएगी। फिर वेनसडे मम्मा का दिन कहते हैं ना, तो वेंसडे को बाबा कहते हैं, बाबा को हम टीचर के रूप में सारा दिन साथ रखे। फिर गुरुवार तो है ही गुरु का दिन। तो विजुलाइज करो सारा दिन कि बाबा मेरा गुरु है, गुरु के रूप में बाबा मेरे लिए क्या कर रहे हैं। फिर फ्राइडे के दिन बाबा को फ्रेंड के रूप में याद रखो कि बाबा मेरा बेस्ट फ्रेंड है। कोई भी ऐसी बातें देखो माँ बाप को नहीं कही जाती, वो मित्र आपस में डिस्कस करते हैं। तो दिल की ऐसी कोई बात जो हमें बॉदर करती है, बाबा को सारा दिन फ्रेंड के रूप में याद करे फ्राइडे को। फिर सैटरडे आता है, तो सैटरडे को बाबा को विजुलाइज करो, बाबा मेरा साजन है। तो साजन के रूप में सारा दिन सोचो बाबा कैसे दिव्य गुणों से हमारी आत्मा का श्रृंगार कर रहे हैं। और संडे के दिन फिर बाबा को हम धर्मराज के रूप में सामने रखे, क्योंकि छुट्टी का दिन होता है ना, थोड़ा हम लेजी हो जाते हैं। तो फिर बाबा धर्मराज के रूप में सामने रहेगा, तो कोई गलत काम नहीं होगा, कोई हमारी मर्यादाएं भंग नहीं होगी, हमारी डिसिप्लिन इस जीवन में बनी हुई रहेगी।
तो मेरा तो एक बाबा, माना बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करना। फिर तीसरी बात बाबा बताते हैं कि मेरा तो एक शब्द बाबा मीन्स बाबा के पर टोटली टोटली सरेंडर हो जाना। जैसे नदी सागर में सरेंडर हो जाती है तो फिर वो नदी नदी नहीं रहती, नदी पूरा सागर बन जाती है। तो जब हम बाबा के बच्चे बाबा के पर सरेंडर हो जाएंगे तो एक एक बाबा के बच्चों से बाबा की प्रत्यक्षता होगी। एक एक बाबा के बच्चों से बाबा के गुणों का वो अनुभव होगा। वो अनुभव कराना, उसको कहते हैं मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। चौथी बात बाबा कहते हैं कि बस एक बाबा के साथ ही हमारा सच्चा सच्चा दिल का प्यार हो। क्योंकि शरीरधारी हमें कभी भी हैप्पी नहीं बना सकते। देंगे हैप्पीनेस, लेकिन वो हैप्पीनेस टेम्पररी होगी। बाबा के शब्दों में कहो तो कागविष्टा समान होगी। लेकिन बाबा ऐसा मेरा हैप्पीनेस का सोर्स है, सागर है, जो उसके साथ मेरे संबंध होंगे तो फिर बाबा मुझ आत्मा को कॉन्स्टेंटली हैप्पी बना सकता है। आज देखो दुनिया में भी हैप्पीनेस के लिए लोग कितने तरीके आजमाते हैं, लेकिन अंत में उनको सही हैप्पीनेस नहीं मिलती है। तो जब हमारे दिल से ये निकलेगा कि मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, तो कांस्टेंट हैप्पीनेस का आत्मा अनुभव करती रहेगी। मेरा तो एक शुभ बाबा मीन्स एक के साथ ही मुझे उस कंपनी का अनुभव करना है। कंपेनियनशिप मेरी एक बाबा के साथ हो। क्योंकि देखो मनुष्य आत्माओं को याद करते करते क्या हो गया, हमारे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। कितनों ने हमारे दिलों को तोड़ा। जब बाबा के पास आए थे तो ऐसे टूटे हुए हार्ट के साथ तो आए थे। तो बाबा ने क्या किया, वो सारे टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ करके एक परफेक्ट हार्ट बना दिया। जो हम बाबा को अभी दे सकते हैं। तो कंपेनियनशिप मेरी एक के साथ चाहिए। जिसको बाबा के शब्दों में कहो तो कंबाइंड फॉर्म का अनुभव करना। क्योंकि जो चीज कंबाइंड होती है उससे कोई अलग नहीं कर सकता। कंपेनियन तो एक दूसरे को छोड़ के चले भी जाते हैं, लेकिन जो कंबाइंड है वो अलग नहीं हो सकता। तो ऐसा हमारा शिव शक्ति का फॉर्म, जो भक्ति में हमारी यादगार है अर्धनारेश्वर का फॉर्म, तो ऐसा बाबा कहते अनुभव करना, वो है नन बट वन। फिर बाबा कहते हैं कि एक बाबा ही मेरा मीन्स एक बाबा की ही याद में मुझे रहना है। हम्म अगर मैं आत्मा बाबा की याद में मर्ज हूं तो मैं किसी व्यक्ति या वस्तु को अपने जीवन में मिस नहीं कर सकती। कई बार दुनिया वाले कहते हैं ना, हम फलाने को मिस करते हैं, फलानी चीज मिस करते हैं। तो वो बाबा कहते अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है। लेकिन अगर मेरा बाबा के साथ वो सच्चा प्यार या याद है तो फिर मेरी बुद्धि किसी भी व्यक्ति वस्तु में अट्रैक्ट नहीं हो सकती। कोई भी व्यक्ति के पास मेरे मूड को बदलने का रिमोट कंट्रोल नहीं होगा। मेरी हैप्पीनेस का आधार कोई व्यक्ति नहीं बनेगा। नहीं, आजकल की दुनिया में तो हर व्यक्ति हर एक के वीक पॉइंट को जानता है। वो रिमोट कंट्रोल दबाता है तो वो व्यक्ति अनहैप्पी हो जाता है। लेकिन हमारे हैप्पीनेस का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में होगा, हम किसी के हाथ में नहीं देंगे।
मेरा तो एक बाबा, माना एक बाबा से ही हम बातें करें, जो हमारे अंदर की बातें हैं बाबा के साथ हम शेयर करें। देखो, लोगों के साथ शेयर करेंगे तो क्या होगा? वो तो उसका प्रचार प्रसार कर देंगे, ब्रॉडकास्ट कर देंगे हमारी बातों को। तो अच्छा है, बाबा के पर तो हम ट्रस्ट कर सकते हैं। बाबा हमारी बातों को कहाँ पर भी फैलाएगा नहीं, किसी को बताएगा नहीं, परंतु और ही हमें गाइड करेगा, हमें रास्ता बताएगा। तो एक बाबा के साथ ही मेरी बातचीत हो। फिर मेरा तो एक बाबा मीन्स, जो भी कर्म हम यहाँ पर करें अकेले नहीं करें, बाबा को इन्वोक करें। हर कार्य में बाबा को हम साथ रखे। चाहे ड्राइविंग करते हो, विजुलाइज करो बाबा मेरे बाजू में बैठा हुआ है। चाहे काम कर रहे हो, सोचो बाबा मुझे देख रहा है, तो कोई कर्म मेरा गलत कर्म नहीं होगा। चाहे कुकिंग भी कर रहे हैं, विजुलाइज करो बाबा मेरे बाजू में खड़ा है। या तो इस प्रकार हर अपनी एक्टिविटी में बाबा को इन्वॉल्व करना, उसको कहते हैं मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। और एक और बात बाबा बताते हैं कि हर टाइम अंदर में वो फीलिंग रहे कि मैं आत्मा बाबा के छत्र छाया के नीचे हूँ। बाबा मेरा बॉडीगार्ड है, बाबा मेरी सिक्योरिटी है, जो हर टाइम मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। दुनिया में भी ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, इनके बॉडीगार्ड्स होते हैं। और जब बॉडीगार्ड साथ में होते ना तो उनको डर नहीं लगता है। तो हम भी कहाँ पर भी जा रहे हैं ना, विजुलाइज करो है कि वाइट वाइट वाला बाबा मेरे आगे आगे है, रेड रेड बाबा मेरे पीछे पीछे है, मैं बीच में हूँ। दोनों बाबा मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसको कहते हैं मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। तो ऐसा पाठ आज बाबा हम बच्चों को मुरली में पक्का करा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं।